अयोध्या में जो हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि सच में ही यह त्रिलोकीनाथ का ही चमत्कार है। हुआ कुछ यूं कि जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी तो उस दिन बहुत सारे लोग दूर दूर से रामलला के दर्शन के लिए आए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दर्शन करने के लिए लाइनों में लगकर भी 4 से 5 घंटे बाद दर्शन हो रहे थे। 23 जनवरी का दिन भी कुछ यूं ही गया, लेकिन जैसे ही रात हुई 9 बजे के बाद मंदिर में भीड़ थोड़ी कम हुई और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही राम लल्ला के सोने का टाइम हुआ तो पुजारी जी ने राम लल्ला को ऐसे सुलाया जैसे कि माता कौशल्या सुलाती थी और मंदिर के पट बंद हुए। जैसे ही मंदिर के पट बंद हुए पुजारी जी मंदिर में ही बने अपने कक्ष में सोने चले गए। तो उसके बाद हुआ कुछ यूं कि रात के 2 बज रहे थे और अचानक से ही जैसे कि सांप के रेंगने जैसी आवाज आई और मंदिर के गेट धीरे से अपने आप खुलने लग गए, मानो कि जैसे कोई दिव्य शक्ति ने उन्हें खोला हो। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लग गई। तो इधर से पुजारी जी की अचानक से नींद टूट गई और वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। उनको लगा कोई चोर रात में मंदिर में घुस गया होगा। उन्होंने रामलला की मूर्ति के पास जाकर धीरे से छुप कर देखा कि कोई चोर होगा, लेकिन पुजारी जी क्या देखते हैं कि वह तो कुछ और ही था। उन्होंने देखा कि रामलला की मूर्ति के सामने एक महातेजस्वी अघोरी खड़ा था जिसके लंबी लंबी काली काली लटाएं थी और उन लटाओं से सर के ऊपर जुड़ा जैसा कुछ बना हुआ था। हाथ में कमंडल और तन पे राख लिपटी हुई थी। हाथों और गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और उनके माथे पर एक अद्वितीय तेज चमक रहा था। वो अघोरी कोई और नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ स्वयं थे जो अपने राम जी से मिलने आए थे। लेकिन इस बात का पुजारी जी को नहीं पता था। पुजारी जी उन अघोरी बाबा को देखकर एक बार तो डर से गए, फिर उनको लगा कि इतने लोगों में ये भी शायद रामलला के दर्शन करने आए थे और रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली होगी, इसलिए मंदिर में आ गए होंगे। इतना सोचकर पुजारी जी ने अघोरी बाबा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा, बाबा इस समय आप यहाँ? तो अघोरी बाबा ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी हो और वह मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी कुछ समझ नहीं पाए और उनसे फिर से बोले, बाबा अगर आपने भोजन पानी नहीं किया तो आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करूं क्या? तो अघोरी बाबा रामलला की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, इनके दर्शन से बढ़कर और क्या भूख होगी? तो भी पुजारी जी समझ नहीं पाए और अघोरी बाबा को प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है बाबा, कोई जरूरत पड़े तो बताना, मैं पास ही कक्ष में सो रहा हूँ, जय श्री राम। और इतना कहकर पुजारी जी सोने चले गए। उसके बाद तो नजारा कुछ और ही था। वो तेजस्वी अघोरी बाबा रामलला की मूर्ति के पास जाकर बोले, उठिए प्रभु, आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन हूँ, आपके बाल रूप के दर्शन के लिए कितना तड़प रहा हूँ, प्रभु दर्शन दीजिए। इतना सुनना था कि रामलला की मूर्ति से आवाज आई, बिना आपके दर्शन मैं कैसे सो सकता हूँ भगवान, कब से आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इतनी देर क्यों कर दी? तो अघोरी बाबा बोले, हे प्रभु, जहाँ आपका बाल रूप हो और आपके बाल रूप की लीला देखने मैं न आऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कब से आपके दर्श के लिए प्रतीक्षा में हूँ। आज आपसे साक्षात कलयुग में मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में आपसे मिलने आया था, आपकी बाल लीला में शामिल होने आया था, जहाँ सारे देवगण आपकी बाल लीला में कोई न कोई रूप बनाकर शामिल हो जाते हैं और आपकी लीला को अपनी आंखों से देखते हैं, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? अघोरी स्वरूप भोलेनाथ बोले। उसके बाद रामलला और भोले बाबा वो पल याद करने लगे। बात त्रेता युग की है, जब अयोध्या नगरी में राम जी के 5 साल के होने की खुशियां मनाई जा रही थी, चारों ओर बधाइयां गाई जा रही थी। उस समय देवाधिदेव शंकर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अयोध्या नगर में मंगल गान और बधाइयों का दृश्य देखा था। उसका वर्णन करते हुए पार्वती जी को बताया कि भगवान श्री राम 5 वर्ष के हो गए हैं और मेरा हृदय उनका बाल मुख देखने के लिए छटपटा रहा है। मेरा जी चाहता है कि श्री राम की लीला में शामिल होने पृथ्वी पर चला जाऊं। ये सुनकर माता पार्वती का हृदय विचलित हो गया और माता पार्वती बोली कि स्वामी मैं कैसे रह पाऊंगी बिन आपके? शंकर जी मुस्कुराए और बोले, प्राण प्यारी, मैं अपने रुद्रों में से एक रुद्र को अपने वानर स्वरूप में भेजूंगा और बाकी रुद्र के रूप में इसी तरह तुम्हारे संग रहूंगा। बस मैं जो माया रचने जा रहा हूँ उसका तमाशा देखो।
भोले शंकर ने राम जी का ध्यान लगाया और पार्वती जी को दिव्य चक्षु देकर कहा कि अब तुम हमें राम जी के द्वार पर नाचते और नचाते हुए देखोगी। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही शंकर जी पहुंच गए अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल के सामने बजाने लगे डमरू। यह तो सभी जानते हैं कि जब वानर और मदारी किसी के द्वार पर जाते हैं और डमरू खड़काते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज पर बच्चों का ध्यान जाता है और बच्चे निकलकर घर से बाहर आ जाते हैं। बस ऐसा ही हुआ। राम लखन दौड़कर महल के द्वार पर आ गए। राम लखन को बाहर जाता देखकर उनके पीछे पीछे माताएं भी आ गईं। कौशल्या, केकई, सुमित्रा ने बच्चों को गोद में उठा लिया और देखने लगी। वानर का तमाशा, तनिक कल्पना कीजिए, कितना मनोरम दृश्य होगा, कितना सुख मिल रहा होगा हनुमान जी को। राम जी ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं, लेकिन डमरू बजाते बजाते अचानक शंकर जी ने रस्सी खींची और हनुमान जी को बैठने का इशारा किया। मदारी और वानर के करतबों से प्रश्न होकर माता कौशल्या ने हीरे और जवाहरात से भरा थाल मंगवाया और मदारी भोले शंकर को अर्पण करने लगी। शंकर जी ने कहा, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारी रानियां क्या जानेगी, जिनकी एक दृष्टि से सारे पर्वत हीरे बन सकते हैं, उन्हें कौन कुछ दे सकता है। अब उनको क्या पता कि ओघड़ नाथ को धन दौलत से क्या लेना। उनका खजाना तो राम जी है, जिनके लिए वो ये सब कर रहे हैं। शंकर जी ने जाने के लिए हनुमान जी की रस्सी खींची, परंतु हनुमान जी तो पृथ्वी पर लेट गए। उन्होंने मुख भाषा में राम जी को इशारा किया कि भगवान, मैं तो आपके पास रहने के लिए आया हूँ और भोले बाबा मुझे ले जा रहे हैं। कोई उपाय करो दीनानाथ, मुझे अपने पास रख लो। तब राम जी कौशल्या माता से बोले, माता मुझे यह वानर ले दे, जो बाबा मांगे वह दे दे, नहीं तो मैं भी इस वानर के साथ बाबा के संग चला जाऊंगा। तब महारानी कौशल्या ने कहा कि अरे बेटा राम, तू बावला हो गया है क्या? भला कोई वानर को भी अपने घर में रखता है क्या? ये तुम्हें काट खाएगा। फिर वह शंकर जी से बोली, जाओ बाबा जाओ, तुम्हारे वानर का तमाशा देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इतना सुनना था कि भोले बाबा ने मन ही मन राम जी को फिर कहा, प्रभु रोक लीजिए, अभी आपके दर्शन के आनंद कहाँ ले पाया हूँ। शंकर जी ने फिर हनुमान जी की रस्सी खींची। हनुमान जी आंखों में आंसू भर लाए। राम जी इशारा समझ गए। उन्होंने रोना शुरू किया और लक्ष्मण जी को कोहनी मारी और वह भी रोने लगे। उनको देखकर भरत और शत्रुघ्न भी रोने लगे। ऊपर अटारी पर राजा दशरथ बैठे थे। उन्होंने बच्चों को रोते सुना तो उन्होंने रानियों से पूछा कि बालक क्यों रो रहे हैं। रानियां बोली कि यह वानर मांग रहे हैं, उनकी मांग कैसे पूरी कर सकती हूँ भला? राजा के घर में क्या वानर अच्छे लगते हैं? बस महाराज यही बात है कि बच्चे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और रोए जा रहे हैं। महाराज दशरथ बोले कि मेरे ये चारों पुत्र मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। यह मदारी बाबा जो ले, इन्हें हीरे मोती दे दो और बदले में ये वानर ले लो। अब राजा की आज्ञा के आगे रानियां भी मजबूर हो गईं और बोली, ऐ मदारी बाबा, राजा जी की आज्ञा का पालन कीजिए, यह वानर हमें दे दीजिए। इसके बराबर तोलकर सोना चांदी हीरे मोती ले लो। अब शंकर जी की बारी आई। उन्होंने नाटक रचाया और बोले, महारानी क्या कहती हो? मैं वानर बेचने नहीं आया, यह बचपन से मेरे साथ है और मेरी रोजी रोटी का एकमात्र गुजारा है। इसे नचाकर ही मैं अपनी रोटी पूरी कर रहा हूँ। फिर शंकर जी बोले कि मैया, अगर तुम झोली फैलाकर मांगोगी तो बिना दाम के ही दे दूंगा। आखिर